बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मार्शल लॉ नामंजूर, फौजी डिक्टेटर नामंजूर के नारे लग रहे हैं और ये नारे कराची में भी, कोयटा में भी, पेशावर में भी और लाहौर में भी लग रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं हो रहे। और उसके बाद आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो मीडिया से बिल आखिर मुखातब हो गए हैं और मीडिया के साथ उनका राबिता हुआ है और उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में बहुत ही डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करेंगे चीज़ें। इस वक्त तैयब उर्दगान तुर्की के सदर वो पाकिस्तान आए हुए हैं और पाकिस्तान का दौरा है। तवील अरसे के बाद कोई गैर मुल्की सरबराह जो है वो आया है और इसके लिए बड़ी मेहनत की गई है। उनको यहाँ पे लाने के लिए बड़े जतन किए गए, बड़ी कोशिश की गई कि वो आएँ और आके कुछ हौसला दें और कुछ आलमी बिरादरी को बताएं कि जनाब किसी न किसी से हमारा भी ताल्लुक़ वास्ता है। तो बहरहाल ये चीज़ें इस वक्त चल रही हैं जी। तो ख़बरों की तरफ बढ़ते हैं। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं और इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी जो है वो शहबाज सरकार और मरीम सरकार को है, क्योंकि पंजाब में बदतरीन किस्म की फिस्तायत की गई 8 फरवरी के मौके पे और अब अरकान पंजाब असम्बली जो हैं वो पंजाब असम्बली, अरकान पंजाब असम्बली जो हैं वो बता रहे हैं और उन्होंने अपना सारे का सारा जुल्म सितम असम्बली के अंदर आके बताया कि किस तरीके से कि उनको बच्चों को, ख़वातीन को अगवा किया गया, उनके बेटों को अगवा किया, कम सिन बच्चों को अगवा किया गया और किस तरीके से उनके घर तोड़े गए। और फिर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वो भी ये गवाही दे रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एहतजाज की कॉल देती है तो पंजाब पुलिस जो है वो टूट पड़ती है और फिर लोगों को उठाया जाता है, अगवा किया जाता है और फिर लाखों रुपए लेकर उनको छोड़ा जाता है। ये पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने इजलास की सदारत करते हुए ये बात कही और इस पे उन्होंने गवर्नमेंट से कहा, वज़रा से कहा कि जनाब इस बारे में आप कोई होश के नाखन लें। और हमारे पास भी लोग आते हैं कि जनाब हमें उठाया गया है, अगवा किया गया है और लाखों रुपए रिश्वत लेके छोड़ा गया है। तो ये सिचुएशन आ रही है। मेरा ख्याल है कि IMF को, एमनेस्टी इंटरनेशनल को और UN अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ के डिपार्टमेंट को ये सारी बातें देखनी चाहिए और पाकिस्तान में भी जो इंसानी हकूक़ के लोग हैं उनको भी ये देखना चाहिए। बहरहाल ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं जी और ख़बरें हैं चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी साहब जो हैं वो भी आज उन्होंने काम नहीं किया और उन्होंने चैम्बर वर्क किया है और उनकी जगह उनका जो जितनी भी काज लिस्ट थी वो मनसूख कर दी गई और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कमरा अदालत नंबर 1 में आए और उन्होंने मुकदमात सुने और जस्टिस याहिया आफरीदी साहब और जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने 40 मुकदमात सुनने थे, लेकिन उनकी समाअत नहीं हो सकी और बताया गया कि याहिया आफरीदी साहब चैम्बर वर्क कर रहे हैं और जुडिशल वर्क वो नहीं कर रहे, अदालती काम नहीं कर रहे। दूसरी जानिब कल हलबरदारी की तकरीब रखी गई है और ईवान सदर में सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस नए लगाए जा रहे हैं और जिसमें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो थे उनको सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया गया है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया है, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को लाया गया है और फिर साथ ख़ास तौर पर जो एक और एडिशनल एक आर्जी जज मुकर्रर किए गए जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस लगा दिए गए हैं और जो प्लान पूरे का पूरा ये है कि जनाब अदलिया के ज़रिए मामलात को कंट्रोल किया जाए और फरवरी 24 का जो इलेक्शन है, चोरी शुदा इलेक्शन, मैंडेट चोरी, उसको महफूज किया जाए। गैर आइनी तरमीम जो की गई है उसको सिक्योर किया जाए, क्योंकि गैर आइनी तरमीम का मामला सुप्रीम कोर्ट में आना है और फुल कोर्ट की तरफ हो जाएगा। तो फुल कोर्ट से पहले ये ऑनरेबल 7 जजेस जो हैं ये पंजाब सरकार का और शहबाज सरकार का ख्याल है और उनके पिंडी सरकार का भी ख्याल है कि अब सुप्रीम कोर्ट में हमारा कब्जा हो गया है मुकम्मल तौर पर और ये 7 जजेस जब आएंगे, फुल कोर्ट को मामला जाएगा तो ये 7 जजेस भी सुनेंगे और इस तरीके से वहाँ पे नंबर्स गेम हमारे हाथ में होगी और 26वीं गैर आइनी तरमीम जो है वो उस पर हम तस्दीक
करवा लेंगे, उस पर मुहर लगवा लेंगे और इस तरीके से ना ही फरवरी 2024 का इलेक्शन का नतीजा खुलेगा और ना ही ये जाली निज़ाम इसको कोई ख़तरा होगा। लेकिन मैं एक आपको बता दूं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी यही सोचा था और यही सोचकर सब कुछ किया था और पीसीओ अदलिया लेके आए थे, पीसीओ नाफिज किया था, एमरजेंसी नाफिज की थी। लेकिन उनके साथ जो हुआ वो तारीख़ ने देखा और हम सब ने देखा और ऐसा अल्लाह ताला ऐसा किसी के साथ ना करे, लेकिन ज़ाहिर है गलत कामों के गलत नतीजे होते हैं। और ये जो इस वक्त हमारे यहाँ पाकिस्तान में जुडिशरी 26वीं गैर आइनी तरमीम के बाद आ रही है, ये पीसीओ जुडिशरी है, पीसीओ अदलिया है और उसी तरीके से सारे काम किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो 26वीं गैर आइनी तरमीम है ये चोरी शुदा मैंडेट के साथ चोर अरकान असम्बली जो हैं, जिनका जो हकीकी तौर पे नहीं है जीते हुए, उनसे ये तरमीम करवाई गई और फिर मज़ीद नंबर पूरे करने के लिए अरकान को अगवा किया गया और फिस्तायत की बदतरीन मिसालें कायम की गईं जो अब तक जारी हैं। तो ये सब कुछ मिलिट्री लीडरशिप की हिदायत पे सब कुछ हुआ और ये तरमीम हुई और इस तरीके से आज ये 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में एक नई जुडिशरी पीसीओ अदलिया जो है वो कायम की जा रही है। यही काम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया जी। आमिर फारूक साहब की जगह पे बजाय इसके कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही सीनियरिटी के मुताबिक वहाँ पे चीफ जस्टिस अपॉइंट किया जाता, मोहसिन अख्तर कियानी साहब सीनियर मोस्ट थे, उनको बजाय सरफराज डोगर साहब को लाहौर हाई कोर्ट से लाया गया और उनको अब कायम मुकाम चीफ जस्टिस बना दिया गया है। उनकी हलबर्दारी भी कल होगी और उनको भी कोर्ट रूम नंबर 1 जो है वो अलाट कर दिया गया है और इस तरीके से अब कायम मुकाम चीफ जस्टिस से काम लिया जाएगा। और कायम मुकाम चीफ जस्टिस से इसलिए लिया जाएगा, एक आपको बता दूं बड़े खुले अंदाज में आपको बताता हूं कि अभी इनको धड़का लगा हुआ है, ये अभी कोई मुतमईन नहीं है, परेशान है, खौफजदा है कि ये सारे का सारा जाली निज़ाम किसी वक्त इनके हाथ से निकल सकता है। इसलिए ये कायम मुकाम चीफ जस्टिस लगा रहे हैं, आर्जी जज लगा रहे हैं, एडिशनल जजेस लगा रहे हैं कि अगर ये फिस्तायत पे चलती रही और हमारा कब्ज़ा मुकम्मल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हुआ तो फिर वही होगा जो परवेज़ मुशर्रफ साहब के पीसीओ जजेस के साथ हुआ था। तो फिर जब इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए और सारे का सारा वो एमरजेंसी गैर आइनी गैर कानूनी करार दी गई, तो फिर तमाम पीसीओ जजेस को बयक जुम्बश कलम, कोई 45-46 जजेस थे, उन सबको फारिग कर दिया गया था और वो अपने घरों को चले गए थे। तो यही कुछ इसके साथ भी होगा, क्योंकि ये सारा कुछ मामला इस तरफ चल रहे हैं। तो जुडिशरी को काबू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक जुडिशरी शायद इस तरीके से ना हो और दूसरी जानिब यह है कि प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। अब आगे अगली खबर आती है जी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब। इमरान खान साहब ने बिल आखिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को इंगेज कर लिया है और न सिर्फ इंगेज कर लिया है बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को बोलने पर मजबूर कर दिया गया है। बोलने पर मजबूर किया है क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो एक तवील अरसे से उन्होंने फैसला किया हुआ था कि वो मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे और उनसे जब भी पूछा जाता था कि जनाब आप बताएं, तकरीबात में उनसे बात होती थी, पूछा जाता था तो वो कहते थे कि मैं नहीं बोलूँगा बल्कि वो बोलेगा, DDISPR बोलेंगे और वो जो कुछ बोलेंगे वो मैं बोलूँगा। और फिर DDISPR ने जो कुछ बोला वो हमारे माशाल्लाह से पूरी दुनिया ने सुना और उन्होंने जितना डैमेज किया है मेरा ख्याल है इस हद तक डैमेज शायद ही कोई कर सके। तो बहरहाल सिचुएशन बहुत है जी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब आज ईवान सदर में थे और तैयब उर्दवान आए हुए हैं, हमारे मेहमान हैं, बहुत ही अच्छे मुस्लिम रहनुमा हैं, वो आए हुए हैं और वहाँ पे डिस्कशन हुई जी। ज़ाहिर है वहाँ पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब भी गए हुए थे और शहबाज शरीफ साहब भी थे, जरदारी साहब भी थे, सारे के सारे थे और ये पहला मौका है कि कोई रहनुमा आने के लिए तैयार हुआ है इस जाली रजीम में, जबकि ख़ुद तैयब उर्दवान साहब की तारीख आपको मालूम है कि उन्होंने वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप को, मिलिट्री डिक्टेटरशिप को बहुत आड़े हाथों लिया और उनको फारिग किया। तो बाजवा साहब कहा करते थे कि हमारे सियासतदान पहले बने तो सही तैयब उर्दवान जैसे, तो इमरान खान जो हैं वो तैयब उर्दवान जैसे हैं और उन्होंने साबित कर दिया है और वो मुज़ाहमत कर रहे हैं
اور مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں، وہ ملٹری لیڈرشپ خاص طور پہ عاصم منیر صاحب کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے خط لکھا تھا اور خط کے بارے میں جو ہے سیکورٹی ذرائع سے آئی تھی بات کہ خط نہیں ملا، تو آج جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ مجھے کسی کا کوئی خط نہیں ملا۔ جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے خط ملا بھی تو نہیں پڑھوں گا، اور خط ملا بھی تو میں نہیں پڑھوں گا، اور اگر خط ملا تو میں وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا۔ یعنی وہ مسلسل جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہیں، اور یہ وہ ہے معاملہ جو کہ طے شدہ ہے جی۔ اب اگلی پہلے ذرا ان کی پوری گفتگو آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جب ان سے پوچھا گیا جی، آرمی چیف سے پوچھا گیا کہ آپ کو کوئی خط ملا ہے، تو انہوں نے کہا جی مجھے نہیں ملا، اور اس لیے پھر انہوں نے کہا جی خط آ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا میں خط نہیں پڑھوں گا۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ اگر خط آ گیا تو انہوں نے کہا جی میں نہیں پڑھوں گا، بلکہ وہ خط میں وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کو بھجوا دوں گا۔ پھر ان سے کہا کہ جناب خط کی جو باتیں ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیں کہ جو یہ اس وقت سلسلہ چل رہا ہے اس کے بارے میں کوئی انڈر پریشر ہے، باہر سے باتیں آ رہی ہیں، تو کہتے ہیں جی خط کی جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری چالیں ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کر رہا ہے اور مسلسل ترقی کر رہا ہے، اور ملک اچھے انداز میں آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان آگے بڑھ رہا ہے اور مزید آگے بڑھے گا، یہ انہوں نے کہا۔ جناب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کہ اگر ملک واقعی اس قدر آگے بڑھ رہا ہے تو پھر تو وارے نیارے ہونے چاہیے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ جناب عاصم منیر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت سے بہت دور ہے، بہت دور ہے، اور زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ شاید اسی لیے آج اسلام آباد میں جو ایک سیمینار تھا آزادی صحافت کے حوالے سے، میڈیا اور پولیٹیشنز وہاں پہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اس سیمینار کا اہتمام کیا، اور وہاں پہ جو نعرے لگے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ نعرے لگے ہیں۔ یہ جو پیکا ایکٹ ہے وہ کہتے ہیں جو لایا گیا ہے یہ دراصل مارشل لا ہے، اور یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ مارشل لا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ مارشل لا لگ چکا ہے، پیکا ایکٹ کے ذریعے مارشل لا لگایا جا چکا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں پیکا ایکٹ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور اس میں کافی سینئر جرنلسٹ جو تھے وہاں پہ موجود تھے، اور اسد کیسر صاحب بھی تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، اور باقی بھی سب کے سب لوگ شامل تھے جی، اور وہاں پہ نعرے بازی ہوئی اور یہ کہا گیا کہ ہمیں مارشل لا نامنظور، پیکا ایکٹ نامنظور، اور بنیادی طور پر یہ ڈائریکٹ مارشل لا لگایا گیا ہے۔ کیا گفتگو ہوئی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ کے ذریعے پاکستان میں انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ مارشل لا نافذ کر دیا گیا۔ اب اس کی نامنظور نامنظور مارشل لا نامنظور 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 مارشل لا نامنظور نامنظور مارشل لا نامنظور مارشل لا نامنظور۔ میں صرف زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف میں مارشل لا نامنظور کے نعرے لگ رہے ہیں، اور دوسری جانب جسٹس جو ہیں یحییٰ آفریدی، یحییٰ خان کے بعد یحییٰ آفریدی صاحب بھی ناکام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور دیکھنا ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ یحییٰ خان بنتے ہیں یعنی کہ یا پھر نہیں بنتے، یہ بھی آپ کو آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا۔ فی الوقت جی اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو عمران خان صاحب نے بالآخر بولنے پر مجبور کر دیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔